नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक समरी के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आपकी मम्मी खाने के लिए आवाज़ लगा दे, लेकिन आधा घंटा हो जाने पर भी आप खाने के लिए न गए हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि पहले काम फिनिश कर ले फिर खाना खा लेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप फास्ट नहीं सोच रहे हैं बल्कि स्लो सोच रहे हैं। अगर आप उसी टाइम काम बंद करके खाना खा लेते तो क्या होता? आपकी मम्मी का काम आसान हो जाता, इनका शेड्यूल ख़राब नहीं होता और आपका काम भी कहीं नहीं जाता। आप वापस आकर उस काम को फिर से निपटा सकते थे, लेकिन आप इमोशनल होकर सोच रहे थे कि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक ले लेने से ज़रूरी काम ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है। यही हमारे दिमाग का गलत सोचने का तरीका है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम दिमाग को बहुत बार ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और ज़्यादातर इसके गुलाम बने रहते हैं। दोस्तों, सुनिए थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक समरी इन हिंदी में और जानिए कब आपको फास्ट सोचना है और कब स्लो, जिससे लाइफ की रायतम खराब न हो और आपको सक्सेस मिलती रहे। इस ऑडियो बुक से आपको हर सिचुएशन में ठीक से सोचना आएगा और इससे आप बहुत प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाएंगे। इस बुक के कुछ 11 सिद्धांत हैं जिनसे हम अपने सोचने का तरीका बदल पाएंगे। पहला सिद्धांत है ऑटोमेटिक ब्रेन। दोस्तों, हमारे अंदर दो तरह के दिमाग काम करते हैं। पहला है ऑटोमेटिक ब्रेन, दूसरा है लॉजिकल ब्रेन। ऑटोमेटिक ब्रेन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और बच्चे की तरह चंचल होता है, जबकि लॉजिकल ब्रेन समझदार होता है लेकिन आलसी होता है। हमारे अंदर बहुत से बिलीफ होते हैं जिन्हें हम बचपन से सीख रहे होते हैं। इसमें हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते, जो हमें बताया जाता है हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, हिंदू घर में पैदा हुए बच्चों को बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही भगवान है, जबकि क्रिश्चियन बच्चे को यीशु के बारे में बताया जाता है। वे बच्चे इन बिलीफ के साथ बड़े होते हैं, उन्हें अपने धर्म से प्यार होता है। उस समय वे यह नहीं सोचते हैं कि क्या सच में गॉड होता भी है। कुछ लोग आगे चलकर लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और यह प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या गॉड है? लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक ब्रेन वाले भगवान के बिलीफ के साथ आगे चलते रहते हैं। मंदिर या चर्च के आने पर अपने आप ही उनका सिर झुक जाता है या कोई प्रेयर बोलते हैं, लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब वे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा समझने लगते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ। इस तरह हमें अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को सही सोचना सिखाना होगा। इसी के साथ दूसरा सिद्धांत है लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन डेटा, फैक्ट्स और एविडेंस पर चलता है। फिर से ही अगर गॉड का ही एग्जाम्पल ले तो वह उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने कभी गॉड के होने का एविडेंस नहीं देखा। लेकिन इसका नुकसान यह होगा कि बुरा समय आने पर वह प्रॉब्लम्स के लिए किसकी तरफ देखेगा, किससे प्रे करेगा कि यह वक्त निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे डिप्रेशन और चिंता होने लगेगी। इसलिए हमें अपने लॉजिकल ब्रेन को भी सही सोचने के लिए प्रेरित करना होगा। जैसे कहा जा सकता है कि कुछ मर्डर अनसुलझे रह जाते हैं, उनका एविडेंस ही नहीं मिलता। ऐसे में यह तो नहीं बोल सकते कि मर्डर हुआ ही नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमने अभी इसका 1% भी नहीं जाना है, तो गॉड को कैसे जान सकते हैं? ऐसे ही हमें बहुत बार इमोशनल न होकर लॉजिकल होकर सोचना होगा। जैसे अगर हम दूसरे इंसान को इन्फीरियर मानते हैं तो यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो हमें बचपन में सिखाया गया था हमें उसे चैलेंज करना चाहिए और अपने ऑटोमेटिक या इमोशनल सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी है, उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस ही होते हैं। ऐसे ही सबके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही होते हैं, पॉइजन नहीं होता। फिर भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि समाज ने बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी ही कर दी है। इसी के साथ तीसरा सिद्धांत है ऑटोमेटिक ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन में बैलेंस बिठाना। दोस्तों, ब्रेन के बीच बैलेंस बिठाकर चलना चाहिए। कभी हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का सहारा लेना चाहिए और कभी लॉजिकल ब्रेन का। जैसे गुड हैबिट डालनी हो तो हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी रिवार्ड के बारे में सोचना चाहिए और हैबिट को उससे लिंक करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज की गुड लुक्स से लिंक कर सकते हैं। इससे आप ऑटोमेटिक ही रोज एक्सरसाइज करने लगेंगे। बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए लॉजिकल ब्रेन लगाना चाहिए। इसी के साथ चौथा सिद्धांत है मेंटल शॉर्टकट कैसे बनाएं। बहुत बार हम काम करने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। कई बार यह ठीक भी होता है, लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकता है। शॉर्टकट का एक एग्जाम्पल स्लोगन या नारे बनाना हो सकता है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुँचाने के लिए लोग एक स्लोगन बना लेते हैं। इससे आपका जनता तक मैसेज जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंच जाता है। लेकिन खामी यह है कि पीछे के सारी डिटेल्स का पता नहीं लग सकता। ऐसे ही किसी टीचर से पूछे कि कौन सा बच्चा होशियार है तो वे जल्दी से टॉपर्स का नाम बता देंगे,
बिना बाकी बच्चों की दूसरी एबिलिटी को एनालाइज किए। लेकिन हो सकता है आगे चलकर एक फेल हो गया बच्चा एक सफल एंटरप्रेन्योर बन जाए। तो सही मायनों में होशियार कौन होगा? इस तरह मेंटल शॉर्टकट, जिसे ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए। इसी के साथ पांचवा सिद्धांत है बायजेस से बचें। हम अपने दिमाग में बहुत से बायजेस बना लेते हैं, जैसे किसी उस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते या उस देश के लोग ऐसे होते हैं। ऐसे ही अगर एडवर्टाइजमेंट में बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। महंगी गाड़ी से आदमी को ज़्यादा खुशी मिलेगी, यह भी एक मेंटल बायजेस है। इन सब बायजेस से हमें दूर रहना चाहिए, तभी सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। इसी के साथ छठा सिद्धांत है एवरेज का सहारा ले। अगर कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए, या ऐसा उपाय करना चाहिए कि दोनों ही पक्षों का फ़ायदा हो। जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग सारी जमा पूंजी एक ही पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और जल्दी ही सब कुछ गंवा कर सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा करने की जगह अपने पैसे को बहुत से स्टॉक में लगाना चाहिए, कुछ ब्लू चिप कंपनीज में और एक दो पेनी स्टॉक में। इससे आप एवरेज तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसमें रिस्क कम रहेगा। इसी के साथ सातवां सिद्धांत आता है हिंडसाइट का इस्तेमाल करना। जब भी कोई बड़ा फैसला ले तो आप पास्ट के तजुर्बे को ध्यान में रखें, इसे हिंडसाइट कहते हैं। जो मिस्टेक पास्ट में की हैं उन्हें कभी न दोहराएं। ध्यान में रखें कि पहले किस चीज़ ने काम किया था और किसने नहीं। इसी के साथ आठवां सिद्धांत है रिस्क कैसे लें। बहुत से लोग रिस्क लेने से डरते हैं और अपने टैलेंट के साथ ही मर जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग रिस्क लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन गलत हैं। मान लीजिए आप बॉलीवुड के एक्टर बनना चाहते हैं, आप में एक्टिंग स्किल है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आप कोई जॉब कर लेते हैं और ज़िंदगी भर पछताते हैं। दूसरी ओर आप एकदम से बॉलीवुड चले जाते हैं लेकिन वहाँ सफल नहीं होते, इससे भी आपकी ज़िंदगी व्यर्थ जाएगी। तो ऐसे में क्या बेस्ट होगा? सबसे पहले तो बेसिक डिग्री लें, फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें या ऐसा करें जो आप घर से भी कर सकें, जैसे ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग आदि। फिर उस इनकम से आप एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करें, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। साथ ही आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म्स भी बनवा सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो की तरह काम आएगा। इस अप्रोच से आप रिस्क भी ले पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान से भी बच पाएंगे। तो इस तरह दोनों ब्रेन्स की थिंकिंग में बैलेंस भी बना रहेगा। इसी के साथ नौवां सिद्धांत आता है लॉस होने पर क्या करें। हर इंसान को कभी न कभी लॉस तो होता ही है। उस समय कुछ लोग टूट जाते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले जो लॉस से बचने के लिए उचित स्ट्रेटजी बनाएं, रेशनल होकर सोचें। लॉस हो भी जाए तो यह सोचें कि अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। आप अगले 5 साल बाद खुद को देखें, इस बार जो गलती की है उसे न दोहराएं। इसी के साथ 10वां सिद्धांत आता है अपने इंटरेस्ट पर अंधा विश्वास न करें। आपको जो अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं कि वो सबको अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं और आप किसी प्रोडक्ट के लिए रेड कलर का पैकेट चुन लिया क्योंकि यह आपको बहुत पसंद आया, लेकिन हो सकता है कि आपके कस्टमर को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसलिए फीडबैक का सहारा लें। इंसान हमेशा सही नहीं होता। दूसरों से पूछें या बीटा टेस्टिंग करें, मतलब कुछ लोगों के सामने इस प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें और उनकी प्रतिक्रिया देखें। इसी के साथ 11वां सिद्धांत आता है मेमोरीज से हमारे डिसीजन प्रभावित होते हैं। हमारी मेमोरी हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब कोई आदमी पहली बार शराब पीता है तो उसे मज़ा आता है, यह उसकी मेमोरी बन जाती है। इसलिए वह अगली बार भी शराब पिएगा क्योंकि उसे लगेगा कि पिछली बार बहुत मज़ा आया था। लेकिन इसके विपरीत हमें ऐसी चीज़ों को बैड मेमोरी से जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप शराब के आदी नहीं बनना चाहते तो यह मेमोरी याद रखिए कि घर वालों से छिपा कर यह काम किया था या ड्राइविंग में दिक्कत हुई थी। इस तरह जिस चीज़ की आप आदत नहीं बनाना चाहते उसे किसी बुरी मेमोरी से जोड़ दें। धन्यवाद।